नमस्कार बच्चों। हमारा टेक्स्ट बुक का सिलेबस टर्म 2 तक का ख़त्म हो गया है। तो आज से हम लोग व्याकरण का सिलेबस शुरू करेंगे। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले हमें भगवान को याद करना नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम भगवान को याद करते हुए अपने मन को शांत चित्त करते हुए और एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो नया साल हो, जो हमारा ये जो नया साल आया है वो हमारे लिए बहुत ही उज्जवल हो। तो चलिए सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और मन को बिल्कुल शांत करके और बैठ जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए और दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आँखों में सटाइए। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एक लंबी सांस लीजिए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। ठीक है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। तो आज से हम लोग व्याकरण की बुक में व्याकरण का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो पीए टुक का सिलेबस में हम लोगों ने पाठ 12 तक कर लिया था। अब आज हम लोग पाठ 13 दिन और महीने। पाठ 13 पाठ का नाम क्या है? दिन और महीने। तो दिन और महीने क्या होते हैं? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक यहाँ छोटा सा कविता दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। 24 घंटे का होता दिन, दिन होते सप्ताह में 7, 30 दिन बने एक महीना, 12 महीने बन जाते साल। तो इसमें क्या कहा गया है? 24 घंटे का एक दिन होता है और दिन होते सप्ताह में 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। 30 दिन बने एक महीना, 30 दिन का एक महीना होता है। 12 महीने बन जाते साल और 12 महीने को मिलाकर एक साल बन जाता है। तो एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने। ठीक है।
इसे आप लोगों को याद रखना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिनों में एक सप्ताह, 30 दिनों में एक महीना और 12 महीनों का एक साल होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते एक सप्ताह में 7 दिनों का कौन कौन सा नाम है, उनके नाम के लिए। देखिए, अब ये जो नीचे इंद्रधनुष बना हुआ है उसमें हमारा सप्ताह के नाम दिए हुए हैं, 7 दिनों के नाम दिए हुए हैं। तो कौन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए सभी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। अगर आपसे पूछा जाए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से 7 दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो इसे आपको लिखने भी सीखना है। ये आपका आज का होमवर्क हो गया है। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। ठीक है, कैसे लिखिएगा? सबसे पहले आप पाठ का नंबर लिखिएगा। पाठ 13 ऊपर व्याकरण की बुक में VNB में लिखिएगा, तो उसमें पाठ 13 रेड लाइन के नीचे लिखिएगा, पाठ 13। फिर पाठ का नाम दिन और महीने, दिन और महीने। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या तो एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। अगर आप VNB साथ में रखे हो तो आप लिखते भी जाइए। उसके नीचे नंबर डालकर लिखिएगा 1 नंबर सोमवार, 2 नंबर मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 में रविवार। रविवार क्या होता है? छुट्टी का दिन। ठीक है, अब ये जो बृहस्पतिवार है इसके और भी 2 नाम हैं। बृहस्पतिवार को वीरवार या गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार जो होता है उसके 2 नाम हैं। हम वीरवार भी कह सकते हैं, गुरुवार भी कह सकते हैं, बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। हम इन तीनों नाम से बृहस्पतिवार को जान सकते हैं।
अगर बृहस्पतिवार भी लिखा हो सकता है, वीरवार भी लिखा हो सकता है, गुरुवार भी लिखा हो सकता है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुरुवार को और कौन कौन से नाम से हम कह सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बृहस्पतिवार, वीरवार। कुछ भी लिखा हो, तीनों का एक ही अर्थ हुआ। बृहस्पतिवार कहिए, वीरवार कहिए या गुरुवार कहिए। गुरुवार को वीरवार कह सकते, वीरवार को बृहस्पतिवार कह सकते, बृहस्पतिवार को गुरुवार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये तीनों एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का होमवर्क था, जो दिनों के नाम लिखने का। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 6 to 62। पेज नंबर 6 to 62 में आ जाइए। अब ये क्या है? एक साल में 12 महीने होते हैं। हम इसके पीछे क्या पढ़े? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीनों का एक साल होता है। तो कौन कौन से होते हैं ये 12 महीने? चलिए आइए जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों को मिलाकर एक साल बनता है। हम साल को वर्ष भी कह सकते हैं। एक वर्ष होता है, एक साल होता है, सब एक ही है। ठीक है, तो महीनों के नाम आपको लिखने भी सीखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये जो अक्टूबर यहाँ लिखा है, ये 2 तरह से लिखा होता है, अक्टूबर और अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर और अक्टूबर। यहाँ पर देखिए आपको त में बड़ी ऊ की मात्रा दिया हुआ है, और इसे ट में भी बड़ी ऊ की मात्रा, अक्टूबर भी कह सकते, अक्टूबर, क्योंकि इस बुक में दोनों नाम दिया हुआ है, इसलिए आपको दोनों नाम से जानना है। अक्टूबर और अक्टूबर, ता में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, यहाँ ट में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबको उच्चारण सहित पहले हम पढ़ना सीखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आपको 2 बार ऐसे बोल बोल कर रिपीट करनी है। ठीक है,
बोल लिया आप लोगों ने। अब इसे भी नोटबुक में आपको लिखना है। लेकिन ये आज एक ही होमवर्क रहने दीजिए, सिर्फ दिनों का नाम लिखना है आपको, ठीक है। ये आगे फिर कभी लिखिएगा। नीचे आइए, क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए, फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। फरवरी को छोड़कर, जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी। तो फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है। तो फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 और 29 दिन का होता है। बाकी सभी महीने 30 और 31 महीने दिनों के होते हैं। अब क्या है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष मतलब एक साल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जहाँ जनवरी फरवरी लिखा है। एक वर्ष, तो वर्ष को हम साल भी कह सकते हैं। वर्ष और साल एक ही हुआ। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आपको अगर पूछा जाए एक साल में कितने दिन होते हैं या तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है। अब है याद रखने योग्य कुछ दिन। ये क्या है? याद रखने योग्य कुछ दिन। इसे आपको याद भी रखना है। 26 जनवरी कब मनाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। और ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। फिर आगे है 15 अगस्त। इस दिन क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। पढ़ते हो ना आप लोग? ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बताइए। बाल दिवस, बच्चों का दिन। बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बताइए। बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? चाचा नेहरू। उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उनके जन्मदिन के याद में हम बाल दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। देखिए अभी जनवरी 26, 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? गणतंत्र दिवस। ठीक है।
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये जो हैं हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इसे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हम लोगों ने क्या जाना कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 और 31 दिन होते हैं, 12 महीनों का एक साल होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर ये जो महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए उसे भी हम जाने इस पाठ से, और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है।